आज की कहानी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाने वाली हूँ जो मैंने कुछ समय पहले एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय पहले की बात है जब लॉकडाउन लगा था वो बहुत शुरू की बात थी। लॉकडाउन के बहुत पहले दिनों की। उस वक्त मेरी एक दोस्त बनी थी। उसकी दादी माँ बहुत बीमार थी। हम उसे देखने हॉस्पिटल गए। वहाँ जाते ही मैंने उसको कुछ समय दिया। वो अपने परिवार वालों के पास जाकर बहुत ज़्यादा ही भावुक हो गई। उसकी दादी माँ ठीक थी पर पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था तो उसके चलते वो रोने लगी। उनको कुछ समय देकर मैं आगे बढ़ी। आगे जाने पर मैंने देखा एक दादी माँ बहुत बीमार थी और दर्द से कराह रही थी। मैं जब पास गई तो मैंने देखा कि उनका शरीर गल रहा था। वो दर्द से बहुत चिल्ला रही थी। वो बहुत दर्द में थी। फिर मैंने एक नर्स से पूछा कि उनको क्या हुआ है। नर्स का कहना था कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और उनके परिवार वाले उन्हें मारने नहीं दे रहे क्योंकि अब उन्हें बचाना पॉसिबल नहीं है और फिर भी उसको जिंदा रखा गया है और वो बुढ़िया मर ही नहीं रही है। कुछ समय के लिए वैसी होती है फिर ठीक होकर फिर वैसी हो जाती है और वो मर ही नहीं रही है। ये सोचकर मुझे लगा क्यों उसे बेमतलब जिंदा रखा गया है। ये सोचकर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं ही कुछ करूं, पर फिर लगा कि ये गलत होगा। ये सोचकर मैं जाने लगी पर दादी माँ के बगल में एक गमला रखा था। मैं जाने के लिए जैसे ही मुड़ी मेरा हाथ उस गमले पर लगा और गमला दादी माँ के ऊपर लग गया। दादी माँ के सिर पर लगा और दादी माँ दुनिया में नहीं रही। ये सब होने के बाद नर्स पीछे से आई और आकर कहा कोई नहीं, इसे हम बता देंगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ये सब नेचुरल था। ये कहकर उसने मुझे वहाँ से भेज दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं इस घटना को भूलने लगी तब उस नर्स का फ़ोन आया। उसका कहना था कि उस बुढ़िया के घर जाना है मिलने। जब हम वहाँ पहुँचे तो उनका दावा था कि वो बुढ़िया मर ही नहीं सकती, उसे किसी ने मारा है। यह सुनकर मैं घबरा गई। फिर उन्होंने बताया कि वो बुढ़िया एक तांत्रिक थी और उसने किसी तरीके से अपने शरीर को इमोर्टल कर लिया था, जिसका मतलब होता है कि उसका शरीर अब मर ही नहीं सकता और वो खुद को मार ही नहीं सकती। तो किसी को उसे मारना होगा और जब वो बुढ़िया मरेगी तो उसके हत्यारे के शरीर में वो प्रवेश करेगी। ये सुनकर मैं और डर गई। इसका मतलब ये था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे अंदर वो बुढ़िया प्रवेश कर जाएगी। ये सुनकर मुझे हर जगह वो बुढ़िया दिखने लगी और उसकी एक डरावनी सी हंसती हुई स्माइल मुझे हमेशा डराती रहती थी। इन सब के चक्कर में मैं सो नहीं पाती थी रात भर। इसके बाद एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी अपनी स्कूटी से। जाते वक्त फिर से वो बुढ़िया मुझे दिखने लगी। वो मेरे गाड़ी के हैंडल पे आकर बैठ गई और मुझे फिर से अपनी डरावनी सी हंसी के साथ देखने लगी। इन सब के चलते मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैंने एक्सीडेंट कर दिया, जिसके चलते एक छोटी सी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गई। ये सब के चलते मेरे दिमाग में ख्याल आया जो उस बुढ़िया के परिवार वालों ने मुझसे कहा था, अगर तुम्हें इन सब से बचना है तो तुम्हें किसी और का खून करना पड़ेगा। उसके बाद वो बुढ़िया उसके शरीर में चली जाएगी और तुम बच जाओगी। यह सोचकर मैंने सोचा इसको छोड़ देती हूँ, बुढ़िया इसके अंदर चली जाएगी और मैं बच जाऊँगी। पर फिर मुझे उस बच्ची का ख्याल आया। मैंने लोगों को बुलाया और वो उसे लेकर चले गए। यूं ही हर जगह मुझे वो बुढ़िया अपनी उस अजीब सी डरावनी हंसी के साथ दिखती रहती थी। हर जगह जब वो बच्ची बीमार थी और वो मरने वाली थी तो मुझे वो बुढ़िया दिख रही थी। वो आकर उसके अंदर घुसने ही वाली थी जब मैंने लोगों को बुलाया। इसी तरह मुझे हर जगह दिखती रहती थी और यहाँ तक अभी भी वो बुढ़िया मेरे सामने ही बैठी है और अजीब सी स्माइल के साथ मुझे देख रही है। बस बात यही है कि अब मैंने हालात के साथ लड़ना सीख लिया है। वो अभी भी मुझे उसी तरह देख रही है पर अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये कहानी खत्म।